अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो किडनी डिजीज़ के बारे में है। किडनी की बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, नेफ्रोटिक जो डिजीज़ हैं उनको किडनी डिजीज़ भी कहा जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो बाद में बन जाते हैं, यानी उसकी जो सिविरिटी है वो बढ़ जाती है। तो हम सबसे पहले ये बताते हैं कि जो किडनी होता है वो हमारे जिस्म का एक ऑर्गन होता है और उसका जॉब क्या होता है? उसका काम ये होता है हमारे बॉडी के अंदर से जितने टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ़िल्टर करके बाहर यूरिनेशन के ज़रिए बाहर लाया जाए। अगर किसी वजह से जो ये काम है रुक जाता है, यानी हमें यूरिया नहीं होता है या यूरिनेशन नहीं होता है या कम होता है या रुक-रुक कर होता है, अगर इस तरह के सिम्पटम आते हैं तो यकीनन ये किडनी फेलियर की तरफ हम जा रहे हैं और ये इंडिकेट करता है कि आपका किडनी जो है किडनी डिज़ीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई है। किडनी डिज़ीज़ की काज़ेज़ क्या होती हैं? इसकी जो मेन काज़ेज़ होती हैं, सबसे बड़ी काज़ जो होती है वो बीपी होता है, बीपी हाई। बीपी हाई देखने में एक आम सी बात ली जाती है, जो कॉमन पीपल हैं वो आम बात इसको समझते हैं, मगर जो मेन काज़ है बीपी हाई का, बीपी हाई ही किडनी डिजीज़ का मेन काज़ है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर किडनी का काम है कि तेज़ी से फ़िल्टर्ड जो होता है ऑक्साइड ब्लड जो है, वो तेज़ी से घूमता है और हमारे किडनी के अंदर जाता है, और अगर बीपी हाई है, तो वो तेज़ी से उसके अंदर जा नहीं पाता, जो नली होती है उसके अंदर एंटर होने की कोशिश करता है मगर जा नहीं पाता। तो नतीजे के तौर पर क्या होता है कि जो ऑक्साइड ब्लड होता है, वह थोड़ी मिकदार में बॉडी के अंदर किडनी के अंदर जाता है, जिसकी वजह से किडनी श्रिंक होना शुरू हो जाती है और उसके अंदर जो ब्लड है वो जाने के लिए रुकावट यानी ऑब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं। इन ऑब्स्ट्रैक्ट्स को रोकने के लिए एक स्टंट डाला जाता है। ये मेडिकली एक टर्म है, यानी कि ये सर्जिकल एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से जैसे दिल में, हार्ट में स्टंट डाला जाता है, इसी तरह किडनी में भी डाला जाता है। अगर किडनी में स्टंट डाल भी दिया जाता है और बीपी जो है उसका ख़्याल नहीं रखा जाता, तो पेशेंट को कोई ख़ास उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। पेशेंट को इफ़ेक्ट तब होता है जब उसका बीपी जो है वो सबसे पहले सेट किया जाए। उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना होगा और उसके ऊपर जो पूरे दिन का उसका बीपी है 2 से 3 बार मेज़र करके उसको रखना होगा, और उसके लिए बीपी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आर्निका। आर्निका अगर हम दे देते हैं, जो उसका ब्लड है, जो थिक होने की वजह से, गाढ़ा होने की वजह से बीपी हाई होता है, तो वो पतला हो जाएगा और तेज़ी से आसानी से गुज़रेगा। तो आर्निका 200 सुबह-शाम अगर हम देते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये इसके लिए मेडिकेशन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है किडनी के पेशेंट के लिए। अब दूसरा जो है इसके साइन और सिम्पटम जो शुरू होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, अगर किसी को यूरिन कम पास हो रहा है या बिल्कुल ही पास नहीं हो रहा, तो उसके लिए उसके बाद हमारे जिस्म में जो तब्दीलियाँ होती हैं, वो ड्रॉप्सी कंडीशन होती है। ड्रॉप्सी कंडीशन ओडिमा की ही एक वो कंडीशन है, यानी कि जिस्म का सूज जाना। मुँह सूज जाता है, आँख के नीचे के जो हिस्से होते हैं ये सूज जाते हैं, हमारा पूरा बॉडी जो है वो सूज जाता है। हम ड्रॉप्सी कंडीशन में चले जाते हैं क्योंकि जो ज़हरीला मादा होता है वो हमारे खून में ही होता है। तो इसके नतीजे में क्रिएटिनिन जो है वो ब्लड में ज़्यादा चला जाता है, जिससे हमारे हार्ट को भी प्रॉब्लम हो सकता है और हमारे किडनी को तो नुकसान पहुँचता ही पहुँचता है। और ख़ास तौर पर अगर इस तरह से होता है, तो हम किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। और कुछ लोगों को यूरिन में अगर खून आ रहा है, हेमरेज हो रहा है, यूरिनेशन जो है उसके दौरान में खून आ रहा है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपका जो किडनी है डिज़ीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। और अगर ख़ास तौर पर ये क्रिएटिनिन जो है बढ़ जाते हैं, तो ये हमें फेंट की तरफ ले जाते हैं। पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सिविरिटी की तरफ जा सकता है। एल्ब्यूमिन जो है वो पैदा हो सकते हैं। और एल्ब्यूमिन क्या होते हैं? एल्ब्यूमिन एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि किडनी के थ्रू हमारे यूरिनेशन में आती है, और यूरिनेट करते हुए जो बॉडी का प्रोटीन होता है, वो ज़्यादा मिकदार में
बाहर आ जाता है और उस प्रोटीन का हमारे मसल को, हमारे बोन को, हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसके नतीजे में पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है, जिस्म में दर्द महसूस करता है और जो किडनी फेलियर है उसका सबब ये बनता है। जब यही जो टॉक्सिन मटेरियल बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, तो यही वजह बनती है क्रिएटिनिन की भी और एल्ब्यूमिन की भी वजह बनती है। अब एल्ब्यूमिन के आगे सिम्पटम किस तरह से होते हैं, अगर हम उसमें जाते हैं वॉशरूम जाते हैं और पेशाब करते हैं, अगर झाग की तरह का पेशाब है, तो यकीनन ये एल्ब्यूमिन है और इसका एग्ज़ामिन करवाया जा सकता है और एग्ज़ामिन जो है वो यूरिया के थ्रू भी हो सकता है और ब्लड के थ्रू भी हो सकता है। दोनों तरह से हम चेक करवाएँगे और वो हमें इसकी मिकदार बताएँगे डॉक्टर्स जो हैं और उसके बाद इसकी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेशाब बिल्कुल ही रुक-रुक कर आ रहा है, बिल्कुल ही बंद हो गया है और आप जो हैं डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी की एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है जिसका नाम है ईल सीरम। ईल सीरम जो है वो ईल मछली से बना हुआ है और ख़ास तौर पर ईल सीरम बनाया गया है ये जब बिल्कुल ही पेशाब बंद हो जाता है, उसके लिए है। अगर किडनी स्टोन्स आपकी बॉडी के अंदर है, मैंने किडनी स्टोन पर एक पहले भी लेक्चर दिया था, मैं यहाँ पे उसका लिंक भी दे दूँगी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर आपको किडनी में स्टोन होते हैं, तो जब वो स्टोन भुरभुरे हो जाते हैं या उनको मेडिसिन के ज़रिए से जब वो पेशाब की नली में यूटीआई में आ रहे होते हैं, तो इन्फेक्शन का सबब भी यही बनते हैं और पेन और जलन का सबब बनते हैं, तो कैंथरस देने से वो ठीक हो सकता है। हाँ, और अगर किसी किस्म का पेन है किडनी में तो या स्वेलिंग है उसके लिए या आपको दर्द बहुत शदीद हो रहा है तो उसके लिए आर्सेनिक अल्बा बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। होते हैं वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकालना। अगर किसी वजह से ये काम वो नहीं कर पाते यानी जो ज़हरीले मवाद हैं वो बाहर नहीं निकल पाते तो जिस्म के अंदर डिपॉज़िट हो जाते हैं और वो काज़ बनते हैं हमारे किडनी फेलियर का। तो उसके बाद इसके साइन एंड सिम्पटम की तरफ जाते हैं। किडनी के डिज़ीज़ के जो फेलियर होते हैं जो काज़ेज़ सिम्पटम होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं। जो पेशेंट होता है उसकी आँखें नीचे से स्वेल कर जाती हैं, चेहरा स्वेल कर जाता है, पूरा का पूरा जो बॉडी होता है वो स्वेल स्वेल कर जाता है, ड्रॉपसी कंडीशन में चला जाता है या ओडिमा की कैफ़ियत में चला जाता है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो यकीनन वो किडनी डिज़ीज़ की तरफ इंडिकेट हो रहा है, तो उसे देखना चाहिए कि उसका किडनी जो है उसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर पेशाब में से खून आ रहा है तो ये एक एक्यूट कंडीशन है, नेफ्रोटिक एक्यूट नेफ्रोटिक कंडीशन होती है। अगर पेशाब में से खून आ रहा है और अगर पेशाब में से प्रोटीन आ रहा है तो ये क्रॉनिक कैफियत होती है। एल्ब्यूमिन अगर उसमें आ रहे हैं तो ये क्रॉनिक कैफियत है और ये इंडिकेट करता है कि आप सिवियरिटी की तरफ जा रहे हैं। अब होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। वो मेडिसिन जो है प्रॉपरली अगर हम इस्तेमाल करें तो ख़ास तौर पर वो लोग जो किडनी डिज़ीज़ में मुब्तला हैं या जो बार-बार डायलिसिस की तरफ जाते हैं तो उन लोगों का बिल्कुल ही उनके लिए ये इफ़ेक्टिव है और वो ठीक हो जाएँगे। जिसको एक्यूट कंडीशन है अगर अभी-अभी उनके पेशाब में खून आना शुरू हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए कैंथरस जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और अगर 200 कैंथरस ज़ुबान पर सुबह-शाम दे दी जाती है, तो किडनी में जो स्टोन भी साथ में आ रहा है और जलन भी आ रही है और किडनी में ख़ास तौर पर जो चुभन सी होती है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यूटीआई अगर आपको प्रॉब्लम है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी अगर साथ में आ रहा है, ये भी किडनी डिजीज़ की वजह से होता है, तो वो भी कैंथरस देने से ठीक हो जाएगा। अगर हमारे जिस्म में ड्रॉपसी कंडीशन है और पेशाब रुक गया है, बिल्कुल ही पेशाब नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ईल सीरम बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये ईल मछली से बनी हुई है और ये अगर आप लोग
डायलिसिस की तरफ भी हैं, यानी पेशाब बिल्कुल रुक गया है और आर्टिफिशियल तरीके से हम यूरिनेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ईल सीरम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर पेशाब रुक-रुक कर आ रहा है और जलन के साथ आ रहा है, तो उसके लिए कैंथ्रिस बहुत अच्छी मेडिसिन है और साथ में एपिस्मेल 200 अगर हम देंगे, तो वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कुछ ऐसी मेडिसिन और हैं जो इसके साथ, जैसे काली नेट्रिकम है, वो भी अगर ड्रॉपसी कंडीशन है और पेशाब रुक कर आ रहा है, फ़ील ऐसे होता है कि यूरिनेशन आपको हो रही है, मगर पेशाब बाहर नहीं आ रहा है और पेन के साथ है और बेचैनी के साथ है, तो उसके लिए कैंथ्रिस हम इस्तेमाल करेंगे। अगर बेचैनी ज़्यादा नहीं है, मगर पेशाब बार-बार आ रहा है और रुक-रुक कर आ रहा है, उसके लिए एपिस मेलिफिका हम इस्तेमाल करेंगे। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और ख़ास तौर पर ये किडनी डिज़ीज़ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट आएँगे हम किसी और एपिसोड के साथ, और आप लोगों को कोई अगर मुझसे क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।